है उसमें जनता की पहली पसंद अफजल अली खान है और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में भी वो यहाँ चुनाव लड़ रहा है और काफ़ी मजबूत स्थिति में है और लगभग जो है वोट से तो चोटों से वो जीत जाते हैं। और ऐसा बिहार में बहुत ऐसा उदाहरण सीट है जिस पर जो है भाजपा जबरदस्ती जीत गया, तो इसीलिए उनकी बात मत कीजिए। बीजेपी जो है वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, उनको वोट मिलेगा 10,000 वो हो जाएगा 1 लाख, वैसे भी पूरे देश है। ये कभी कहते हैं आकाश में आकर के हम इनको एमएलसी बना देते हैं, तो जनता को गोराबोराम विधानसभा में आप सर्वे करा लीजिए। अगर अफजल अली खान जनता की अगर पसंद है तो अफजल अली खान को यहाँ चुनाव लड़ने दीजिए, नहीं तो फिर आप कुर्बानी दीजिए, आप संतोष सैनी को बैठा दीजिए। तो कुर्बानी दिए बोले कि हम राहुल बाबा देखियो हम एखन गोराबोराम विधानसभा अंतर्गत बरदहा गांव पहुंच गेल छी। एतकार बरदहा चौक का माहौल जाने की कोशिश कर रहा छी कि बरदहा चौक पर किनका माहौल छे। ओहि समय में हमरा कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता भेट गेलखिन तमन्ना जी, जे कि पिछला चुनाव लड़ल रहथिन और हिनका पर आरोप लागल रहे कि यहाँ अफजल अली का हरा देने रहथिन, 5,000 वोट कम से कम काट लेने रहथिन और यह वोट से कतो ने कतो हारल रहथिन। आई वो सपोर्ट केने रहथिन तो ये जीत रहे। एहि बेर हिनका से पूछे छियन कि किनका सपोर्ट कर रहल छथिन, एहि बेर किनका सपोर्ट कर रहल छी। देखिए इस बार जो है, जो अभी गोराबोराम विधानसभा में चुनावी जो सरगर्मी है उसमें जनता की पहली पसंद अफजल अली खान है और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में भी वो यहाँ चुनाव लड़ रहा है और काफ़ी मजबूत स्थिति में है। और लगभग जो है यहाँ जो समीकरण है उस समीकरण में अफजल अली इस बार चुनाव जीत जाएंगे। तो पिछला बार आप चुनाव हरवा दिए थे, इस बार सपोर्ट में है, क्या कहिएगा? देखिए पिछले इससे पूर्व में जो हम चुनाव लड़े थे तो हम दूसरे दल से थे, लेकिन इस बार हम कांग्रेस में है तो कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, CPIM माले की जो तीनों पार्टी है वो सब लोग एक साथ है और गठबंधन में है और गठबंधन धर्म को निभाते हुए इस बार मैं अफजल अली खान के साथ हूँ और अफजल अली खान यहाँ से चुनाव जीतेगा। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, सभी लोगों को एकजुट भी कर रहे हैं और उसका नतीजा है कि अफजल अली खान जनता की पहली पसंद है। हमेशा वो क्षेत्र में लगे रहे, अगला बार चुनाव हारने के बाद भी वो लगातार क्षेत्र में बने रहे, जनता के बीच वो जाने का काम किया, जनता के हर एक सुख दुख में उन्होंने साथ दिया। लेकिन आप तो महागठबंधन का धर्म नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ क्या कहते तेजस्वी यादव आके बोले, कल आपका फातमी साहब आके बोले कि महागठबंधन का उम्मीदवार संतोष सहनी है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं महागठबंधन का उम्मीदवार? हम कैसे मान लेंगे सो बताइए। तो अभी तक राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कोई व्हिप जारी हुआ है? अभी किसी भी तरह का कोई उनको पार्टी से निष्कासन किया गया है? बड़े नेता हैं, वो क्या बोलते हैं वो पब्लिक तो नहीं समझ पाएगी, लेकिन हम लोग राजनेता हैं, हम लोग समझते हैं कि उनका कहना क्या है और इशारा क्या है। तेजस्वी यादव, इशारा किधर है? तेजस्वी यादव ने तो साफ कहा था कि ये VIP के प्रत्याशी है मुकेश सहनी जी। उन्होंने तो अपने जबान से एक बार भी कोठराओं के मैदान में नहीं कहा था कि ये महागठबंधन के प्रत्याशी है। अच्छा, नहीं बोले थे? कहाँ बोले? हमको उनका वीडियो क्लिप सुनाइए। माला तो पहना दिए थे। माला है, उनके साथ मजबूरी थी, गठबंधन धर्म उनको निभाना था, इसलिए वो आ गए। लेकिन जो गोराबोराम विधानसभा का जो समीकरण है, आप पहले समीकरण को समझिए कि बिहार की राजनीति जातीय आधारित राजनीति है और जातीय आधारित राजनीति के हिसाब से ही सभी बिहार के विभिन्न जो राजनीतिक दल है वो समीकरण के हिसाब से ही टिकट देते हैं कि ये ब्राह्मण बहुल है, ये OBC है, ये ABC है, ये मुस्लिम है। तो उस समीकरण के हिसाब से जो मुकेश सहनी जी ने यहाँ जो प्रत्याशी दिया है वो कहीं भी समीकरण के हिसाब से फिट नहीं बैठता है। कहीं ना कहीं वो अपने लोभ में आकर के अपने परिवार के लोगों को MLA बनाने के लिए उन्होंने मुकेश सहनी को चुनाव लड़वाया। तो 2% वाले 2.5% वाले उप मुख्यमंत्री का घोषणा कर देते हैं, आप लोग 18% है, फिर भी कुछ सीट नहीं मिल रहा है। देखिए उप मुख्यमंत्री जो है, आप जानते हैं ना कि लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप वाला पद है। उप मुख्यमंत्री एक राज्य में 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। उप मुख्यमंत्री का कोई ज्यादा रोल नहीं है और हम उसको बहुत बड़ा पद नहीं मानते हैं। तो आया आप तो यहाँ पे चुनाव लड़े हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है कि किनका जीत हो रहा है, किन से टक्कर इनको अफजल अली को मिल रहा है? देखिए यहाँ RJD के प्रत्याशी अफजल अली खान और भाजपा के जो प्रत्याशी है सुजीत कुमार, इन्हीं दोनों में मुकाबला है
और उम्मीद है कि अफजल अली खान जो 5 साल लोगों के बीच रहे हैं, उन्होंने लोगों की समस्या को जाना है। ग्राउंड जीरो लेवल के वो नेता हैं और ग्राउंड जीरो पर उन्होंने अच्छा काम किया है, इसलिए जनता की पसंद है। सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का उनको वोट मिल रहा है, इसलिए इस बार जो है अफजल अली खान। आप लोग सहनी समाज को नहीं जिताइएगा तो कहीं ना कहीं इसका असर पूरे बिहार पे पड़ सकता है। अब देखिए, यहाँ पर सहनी समाज की बात नहीं है। आप एक बात बताइए कि किसी भी समाज का निर्माण जो है सभी जातियों को मिला करके किया जाता है, किसी एक जाति से समाज नहीं हो सकता है। और सहनी समाज, यहाँ पर सहनी का वोटर कितना है आप वो भी तो देखिएगा, मैंने आपको पहले ही कह दिया। उस हिसाब से तो सोना सिंह जो राजपूत जाति से आते हैं उनका सिर्फ 10,000 की 7,000 वोट है, टिकट दे दिया बीजेपी। देखिए, उस वक्त भाजपा एनडीए का थोड़ा सा मापदंड अलग है। एनडीए जो है, आप तो जानिए रहे हैं कि अगर नहीं वोट से तो चोटों से वो जीत जाते हैं। और ऐसा बिहार में बहुत ऐसा उदाहरण सीट है जिस पर जो है भाजपा जबरदस्ती जीत गया, तो इसीलिए उनकी बात मत कीजिए। बीजेपी जो है वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, उनको वोट मिलेगा 10,000 वो हो जाएगा 1 लाख। वैसे भी पूरे देश में भाजपा पर आरोप भी है कि वोट चोर गद्दी चोर, और हम लोगों ने इसको, हमारे राहुल गांधी ने भी बहुत जोर शोर से बिहार की जनता को बताया है कि तो बीजेपी की बात ही मत कीजिए। तो आप लोग जहाँ जीत जाते हैं वहाँ वोट चोरी नहीं होता है, लेकिन जहाँ हार जाते हैं ये आरोप लगा देते हैं। नहीं, देखिए, महाराष्ट्र में जो अदर स्टेट में देखिए जीतने की बात नहीं है। भाजपा बहुत चतुर पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी उसका नाम ही है, और वो गेम और स्कैम करता है। अब उन पे आरोप है तो कहीं कहीं वो जानबूझ करके भी हार जाते हैं, ताकि हमारे ऊपर जो ये कलंक लगा हुआ वो कलंक दूर हो जाए। वो बहुत ही स्कैम करता है। तो आप बताइए कि कल मैंने बोला गया कि मुकेश सहनी को बोला कि राजद के तरफ से उनको 5 दिन पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन हम ही रोक के रखे हुए हैं। हम तो जब चाहेंगे 11 बजे का टाइमिंग था कि 11 बजे तक अगर अफजल अली नहीं बैठे तो हम पार्टी से उनको निकलवा देंगे। अब देखिए, वो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अब दुर्भाग्य है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नहीं है, संतोष सैनी है, और वो मान लीजिए कि वीआईपी और सुप्रीमो है, नेता है वीआईपी के। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं। पार्टी जो है तेजस्वी जी और लालू जी चला रहे हैं, तो लालू जी और तेजस्वी जी ना निष्कासन करेंगे। इनके कहने पे आरजेडी तो चल नहीं है, ये तो अलायंस के पार्टनर है। नहीं, आज आपसे हमारा संबंध है तो ठीक है, नहीं कल संबंध होगा, साइड हो जाएंगे, हम दोनों आदमी अलग हो जाएंगे। तो इनका जो है ये एग्रेसिव हो रहा है। ये कभी कहते हैं आकाश में आकर के हम इनको एमएलसी बना देते हैं। तो जनता को गोराबोराम विधानसभा में आप सर्वे करा लीजिए। अगर अफजल अली खान जनता की अगर पसंद है तो अफजल अली खान को यहाँ चुनाव लड़ने दीजिए, नहीं तो फिर आप कुर्बानी दीजिए, आप संतोष सैनी को बैठा दीजिए। तो कुर्बानी दिए, बोले कि हमको चुनाव लड़ना था, लेकिन वहां पे सिटिंग एमएलए होने के कारण हम नहीं चुनाव लड़े, सिर्फ 1700 वोट से हारे थे। हम तो कुर्बानी शुरू में ही दे चुके हैं खुद। आप हमको बताइए कि 15 सीट आप अलायंस पार्टनर है महागठबंधन के, 15 तो साइट चाहिए। सुनिए, 15 सीट मिला। हालांकि तेजस्वी जी तो उन पर मेहरबान थे जो 15 सीट दे दिए, और 15 सीट में आपने एक, अगर कुर्बानी की बात करते हैं तो 15 सीट में आप बिहार में 15 सीट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार है उनका? नहीं। बताइए हमको, उनसे जरा पूछना चाहिए आप लोगों को कि आप जब वो तो बीजेपी वाला ही नहीं हिसाब किताब हो गया कि भाजपा एक भी मुस्लिम को नहीं दिया, तो बिहार में आप भी एक भी मुसलमान को नहीं दिए टिकट। आप महागठबंधन के नेता है, आप सेकुलरिज्म है, सेकुलर पार्टी के नेता है, आपको सेकुलर वोट चाहिए, तो फिर सेकुलर को हिस्सेदारी दीजिएगा ना। उसके लिए तेजस्वी यादव सीट देने के लिए है। मुकेश सहनी क्या करेंगे? बस वो अपने जात के लिए जात की पार्टी नहीं, जात की पार्टी नहीं होती है। किसी एक जात को लेकर के जो है ना पार्टी नहीं चल सकती है। समाज का निर्माण उसी वक्त होगा कि जब सभी जातियों के लोग आपके साथ होंगे। क्या एक जाति के वो लोग अगर वोट दे देंगे तो हो जाएगा यहाँ? लेकिन हरवा तो सकते हैं ना। नहीं, आप सर्वे कर लीजिए, संतोष सैनी को 5000 वोट भी यहाँ पुरने के लिए नहीं जा रहा है, और जनता जो है बहुत चालू है, बहुत कुछ समझती है। अब डिजिटल इंडिया सब कुछ लोग समझते हैं, अब पहले की तरह मूर्ख थोड़े हैं। जनता इस बार जो है झांसे में नहीं आएगी,
और जनता उनको जो हमारा हमारा कहने का मतलब है कि मेरा जो अपना सर्वे है और हम जो राजनीतिक जो हमारा आकलन है, विश्लेषण है, उसमें जो है ना वो चौथे नंबर पे चल रहे हैं यहाँ। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट पे अफजल अली खान है, उनका कॉन्टेस्ट जो है आपको बीजेपी से है। और उसके बाद जो है ना आपको श्याम सुंदर चौधरी निर्दलीय है, उनको भी अच्छा वोट प्राप्त हो रहा है। तब तो ये बताइए कि विधायक यहाँ पे सोना सिंह था, क्या काम किए हैं, कि कुछ काम किए हैं कि नहीं? अब तो आप मीडिया के लोग हैं, नहीं, जनता को बताना चाहिए। गोहरा बोराम में आप घूम रहे हैं तो हमको तो कहीं वैसा कोई खास काम नहीं दिख रहा 5 साल में जो विकास होना चाहिए। और विकास क्या है कि सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है। और न यहाँ सड़क का भी स्थिति बहुत खराब है। आज भी आप चले जाइए माननीय विधायक जी के गांव चले जाइए तो माननीय विधायक जी के गांव जो है वहां जाने में भी नाव का सहारा लेना पड़ता है। कुछ कुछ जो टोला है आज भी लोग नाव से चल रहे हैं। आज़ादी को 77-78 वर्ष हो गया देश आज़ाद हुए, लेकिन गोरा बोराम विधानसभा आज भी आज़ादी से वंचित है। आज भी यहाँ जो है स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ स्कूल कॉलेज। ये अस्पताल का क्या स्थिति है? राम भरोसे हिंदू होटल। अच्छा, सरकार जितना कहती है उतना होता नहीं है। आज भी यहाँ पर जो है ना यहाँ ऑपरेशन किया जाता है महिलाओं को तो जमीन पे सुलाया जाता है। कहने के लिए है कि विकास है, लेकिन विकास हो कहाँ रहा है? डबल इंजन की सरकार है, सत्ता में आप सेंट्रल में भी सत्ता पर आप ही के अलायंस पार्टनर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, बिहार में आप उनके सहभागी है, तो काम तो हमको कहीं दिख नहीं रहा, केवल लॉलीपॉप हवा हवाई की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग अफजल अली को फुल सपोर्ट दे रहे हैं? देखिए हम ही लोग नहीं, ये मेरा पर्सनल ये नहीं है, जो जनता का जो इस बार मूड है उस मूड में सभी लोगों ने निर्णय ले लिया है कि अफजल अली खान ही सबसे बेहतर उम्मीदवार है। और देखिए कभी कभी जात और पात की भी बात नहीं होती है, बात ये होती है कि जो हमारे बीच में कौन रहे। लोग विधायक क्यों चुनते हैं? विधायक इसीलिए नहीं चुनते हैं कि हमारी समस्याओं को बिहार के सदन में रखे और जो हमारी मूलभूत सुविधा है उसको बहाल करवावे, हमारी समस्याओं को दूर करे। कोई विधायक किसी को रोजी रोटी नहीं जोड़ता है, कोई विधायक किसी को भोजन नहीं दे सकता है, कपड़ा नहीं दे सकता है। विधायक क्या करेगा? सड़क बनाएगा, उसके बच्चे को पढ़ाने लिखाने का व्यवस्था होगा, उसके बाद जो है ना रोजगार का व्यवस्था करेगा। यही सब विधायक कर सकता है। और उसमें जो है जनता के बीच जो हमेशा चाहे वो कोशी का त्रासदी आया हो उसमें भी अफजल अली खान ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। सारा सोशल मीडिया चैनल है और हम लोगों ने भी देखा है। अच्छा, हम लोगों ने भी मदद किया है। एक बात बताइए, अगर पार्टी से उनको निकाल दिया जाता है इसका वोट बैंक पे असर पड़ेगा? देखिए अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि चुनाव का जो अंतिम कड़ी चल रही है और जनता जब निर्णय ले लेती है तो जनता बदलती नहीं है। और मैं वैसे भी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं कहना चाहूंगा कि संतोष सैनी को ही एमएलसी बना दिया जाए, क्योंकि संतोष सैनी ने कभी गोरा बोराम विधानसभा में काम नहीं उन्होंने किया, कभी जनता के बीच वो नहीं गए हैं, जनता के दुख दर्द में वो नहीं साथ दिए हैं। इसलिए हमारी राय ये है कि अफजल अली खान को ही चुनाव लड़ने देना चाहिए। जब आप इतनी कुर्बानी किए तो एक कुर्बानी और सही। और अपने भाई को बिहार की राजनीति में एंट्री करवाना चाहते हैं तो एमएलसी के द्वारा, एमएलसी पद के द्वारा जो है वो बिहार की राजनीति में एंट्री करवा दे। बहुत बहुत धन्यवाद इन सबका। देखिए यहाँ पे अफजल अली का फुल सपोर्ट मिल रहा है। बरदाहा, बोराम, संकन है, हम ये 3 जगह कवर करते हुए पहुँच चुके हैं।